पिछले 2 साल में FIIs have been consistently selling in the Indian markets. पर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर a lot of FIIs have actually done a lot of buying. I'm not only talking about the listed space, but also in the unlisted space. बहुत सारे companies है इस सेक्टर में who are probably going to come up with an IPO. इसमें private equity funds have already started investing. ये एक ऐसा सेक्टर है जो 10 साल पहले एक्चुअली वॉज नॉट इवन इन द रेडार ऑफ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली चेंज हुई है इस सेक्टर में. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम बात करें कैश फ्लोज जो इस बिजनेस में अब जनरेट होने लगे हैं, इट इज़ सच अ गुड अमाउंट कि अब दैट कैन प्रोपेल द नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ केपेक्स फॉर ऑल दीज कंपनीज इन द सेक्टर. द सेक्टर इज हॉस्पिटल्स. इस वीडियो में आज हम आपके सामने 2 हॉस्पिटल के स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे, विच इज़ मैक्स हेल्थ केयर एंड अपोलो हॉस्पिटल्स. एंड आई हैव ईशा विथ मी एंड वी विल हैव दिस कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग कि इन कंपनीज का क्या आगे केपेक्स प्लान्स है, ओवरऑल वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं. ये सारी डिस्कशंस इस वीडियो में होंगे. बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, हमारी वेबसाइट investorne.in को चेक करना मत भूलिए. यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज का आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. यू हैव टू यूज द कूपन कोड रेड टू गेट अ 60% डिस्काउंट. सो ईशा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ना एक आई वुड से मिसकंसेप्शन होता है कि जो कंपनी बड़ी हो जाती है वो उसके बाद रिटर्न नहीं देगी, राइट? अब मैक्स एंड अपोलो दोनों ही कंपनीज जिसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, दे बोथ हैव मार्केट कैप ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़. दे हैव ऑल्सो गिवन गुड रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स इन द लास्ट 5-6 years. सो इज देयर अ स्कोप फॉर मोर ग्रोथ हियर, कंसिडरिंग कि क्या यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन आगे हो सकता है? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? सो इंडिया में स्ट्रक्चरली वी सीन की अंडर पेनेट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में. In developed countries, there are 5 beds per 1,000 people, whereas in India there are only 1 to 4 beds per 1,000 people. So we can see यहाँ पे काफ़ी structural supply gap नज़र आता है. तो फिर we have a long runway and जितने ज़्यादा beds हम डाल सकते हैं उतना we can serve the population even better. And यहाँ पे companies जैसे Max and Apollo, they have been consistently giving us good operational cash flows and free cash flows भी आते होंगे. तो फिर यहाँ पे they have good chunk of money to expand their bed capacities. Right. So I think जो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एनालिसिस कई इन्वेस्टर्स करते हैं कि एक कंपनी अगर बड़ी हो गई तो आगे नहीं होगी. आई थिंक वी शुड लुक एट दीज फैक्टर्स. आई थिंक दे आर रियली इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स मैक्स एंड अपोलो जैसे जो प्लेयर्स है, दे रियली हैव बिग पॉकेट्स. दे हैव मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दे आर अर्निंग ऑलमोस्ट 3,000 crores एवरी ईयर. सो दे डेफिनेटली हैव दैट इंजन इन देम कि ये आगे भी जो केपेक्स है वो करते रहेंगे और भी बेड्स ऐड करते रहेंगे. कमिंग टू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स जो हॉस्पिटल बिजनेस में ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आरपॉब है, राइट? सो आरपॉब के केस में व्हाट आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इज कि मैक्स के जो आरपॉब लेवल्स है ना, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स. मैक्स डज एन आरपॉब ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 rupees पर बेड. नाउ ऐसा क्या अलग किया है मैक्स ने दैट दे आर एबल टू अचीव दिस? इज इट बिकॉज ऑफ द लोकेशन दैट दे आर इन, या फिर व्हाट डिफरेंट आर दे डूइंग इन योर ओपिनियन? So like you correctly pointed out, Max का अभी ARPOB is currently around 78,000 and इनके peers benchmark जो है इनका range is normally in 66 to 66,000. So what Max does differently is इनके जो bed capacity है, majority of it's in the affluent areas of Mumbai and Delhi NCR. So इनके ARPOBs are higher in this. Whereas बाकी companies के ज़्यादा इस focus में नहीं है and they are also focused on quaternary and tertiary care a lot. तो यहाँ पे ARPOBs are better. And coming to another factor which drives up their ARPOB is their international patient mix. यहाँ पे almost 9% आता है इनके revenues को international patients का. So that helps them push up their ARPOBs even higher. Right. So overall mainly तो region का ही एक major reason है, but do you think that there might be some dilution once they try to expand this beyond their markets, ARPOB में? So what Max is trying to do, I can say for Max that they are trying to replicate their high ARPOB model, their metro city model in other territories as well. Right. So if they're able to do that successfully, then in the short term there might be pressure, yes, but in the long term they have a good runway. Right. And while we are on the ARPOB, हम कोई भी KPIs देखते हैं हॉस्पिटल के लिए तो ARPOB obviously उसमें important है, but we also see a lot of hospitals operating on a low ARPOB. So is it कि हायर ARPOB ही अच्छा होता है, या फिर we have to actually look at lot of other factors apart from the ARPOB as well? Because I see lot of companies like KIMS or even Narayan, they operate on a low ARPOB as well. So ARPOB I'm sure is not a single point metric, right? It depends on a lot of other factors as well.
या सो ARPOB डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक तुम्हारा मिक्स क्या है हॉस्पिटल Right. में, कौन सा सेगमेंट्स ट्रीट होते हैं, थेरेपीज ट्रीट होते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट. एंड लो ARPOB इज नॉट फंडामेंटली बैड. जैसे कि किम्स एंड नारायण रुदाला दे हैव लो ARPOBs बिकॉज उनका फोकस हाई वॉल्यूम बट लो कॉस्ट पे है. सो दे हैव अ हाइपर एफिशिएंसी फ्रेमवर्क व्हिच दे ऑपरेट ऑन. सो लो ARPOB इज नॉट अ बैड थिंग. Bad thing. Right. Now, since we have talked about Max, अब Apollo is also one big player here, right? अब दोनों में थोड़ा business model में fundamental difference है. Apollo also has a pharmacy arm. Now, they have also backed Apollo 24/7, which is their digital platform, right? And pharmacy engine भी उनका काफ़ी बड़ा रहा है Apollo Health Co के terms में. So, how would you do you think कि इनके models कैसे compare होते हैं? Like Apollo के case में अब they are focusing a lot on the digital model, whereas Max is trying to stay on their core hospital side, right? Beds add करना है, main चीज़ों पे ही ज़्यादा focus है. Max Lab है of course, but what do you think can scale more effectively? Do you think both models have a scope to scale well? Yeah, fundamentally these two models are different. जो Max ने strategy pursue की versus what Apollo did. So Apollo basically focused on we can say a cash heavy expansion, digital expansion into their Apollo Health and other models. तो यहाँ पे upfront इनको capex बहुत ज़्यादा लगा, whereas Max ventured into Max Labs and Max at Home. वो काफ़ी एक B2C extension जैसे act करता है. तो यहाँ पे their capex is not as high. So meanwhile they cater the same segments, but इनका strategy अलग होने के वजह से they have these differences. But both of these models do have a lot of runway क्योंकि we've seen changing trends recently, so that helps. Right. So इसी से associated मेरा actually next question है regarding their strategies, right? So Apollo के case में a lot of their top management has actually highlighted कि they are trying to concentrate on moving the hospital into a community, like home care पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, वो smaller clinics पे दे रहे हैं. Somewhere maybe they have a strategy कि maybe health care in general जो है ना वो maybe hospital से बाहर आएगी, maybe it could be in homes, maybe it could be in smaller places apart from hospitals. Whereas Max की जो strategy है that looks more of a at a very traditional चीज़ों पे जो भी अब तक वर्क करते आया है उसी पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. कैसे इनका आगे प्रॉफिट पूल हो सकता है? लाइक आई डू थिंक कि दोनों ही चीज़ें दे कैन वर्क इन टैंडम, बट दोनों की स्ट्रैटेजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग सच बिग प्लेयर्स हैज़ बीन क्वाइट डिफरेंट, राइट? बोथ आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स. सो डू यू थिंक कि दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपने एंड पर वर्क कर सकती है एज अ बिजनेस मॉडल? The community clinics and like the hospitals without walls is the new trend that leaders of Apollo Hospital are pointing towards. ये disrupt कर सकता है ज़रूर high end surgical centers को, but we have to also see that they can coexist because we need high end surgical or complex care surgeries जो लगते हैं उसके लिए we need hospitals. That cannot work out of a community clinic. Right. So these both will definitely coexist and यहाँ पे I feel Max remains quite insulated because their focus is on tertiary and quaternary care. Right. So people will keep on needing surgeries, people will keep on needing organ transplants, so that is not going to go anywhere. So these models will definitely right. So I think Max as a whole is trying to attract maybe the kind of patients जो मतलब high end procedures करना चाहते हैं. They definitely have a very good capability in that, which is quite clear. And I think उसी से centered उनकी business strategy है कि just expand using hospitals. I think recently भी उन्होंने जो acquisitions किए they have actually worked out really well for them, right? Yes. I was looking at some of the numbers. उनके occupancy levels have increased since they took over the hospital and stuff. अब since we have talked about all the fundamental factors, अब सारी बात आती है valuations पे, right? Now when we look at the valuations, Max Healthcare here also commands a premium compared to some of the other hospitals. Even if you look at terms like EV or EV by EBITDA, Max के case में do you think that जो kind of premium valuation उनको मिलता है in terms of valuation, do they deserve that premium? So like we've seen, Max usually trades at an EV EBITDA in the range of 35x to 50x. तो वो क्यों है? क्योंकि इनके पास operational predictability काफ़ी ज़्यादा है and the return ratios are also superior as compared to other hospitals. Right. So this is why it gains premium valuations. But यहाँ पे short term में जो इनका rapid expansion है, that is largely priced in their valuation multiples. तो near term growth जो है
तो that is already priced into the stock. Right. But long term जो हमारा अभी तक outlook है that still is very strong. Right. तो यहाँ पे we cannot discount that factor. Right. So maybe from a long-term investor's perspective, this is definitely a company जो उनको radar में तो रखनी चाहिए at least because Yes. Definitely their execution has been quite good and always they have traded at a higher valuation multiple and still given decent returns to the shareholders as well. That's a very good point. Regarding Apollo, now do you think एक re-rating opportunity यहाँ पे maybe हो सकती है once the pharmacy is demerged? श्योर बिकॉज पहले अपोलो इंस्टीट्यूशंस पहले अपोलो को थोड़ा डिस्काउंट देते थे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बिकॉज एज अ होल यूनिट दे कुड नॉट इग्नोर द कैश बर्न दैट अपोलो वाज इनकरिंग फॉर देयर डिजिटल फार्मेसी. Right. तो यहाँ पे डीमर्जिंग इज डेफिनेटली अ कैटलिस्ट फॉर द री-रेटिंग. सो वील सी हाउ दैट प्लेज आउट वंस. क्योंकि जनरली हम वही देखते हैं कि डीमर्जर जब होता है तब वैल्यू अनलॉकिंग होती है एंड ऑब्वियसली आई थिंक इवन देयर फार्मेसी बिजनेस इज क्वाइट गुड contributing almost 50% to their revenues. So I think that could I agree that it could actually be a very good catalyst for Apollo hospitals there as well. This was our attempt to try and give you some perspective कि दोनों ही कंपनीज में अपोलो एंड मैक्स के केस में सारे फंडामेंटल चीज़ें देखते हुए व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक. अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि एक और हॉस्पिटल कंपनी है दैट इज probably going to list very soon. It could become a top 3 player in the hospital sector. Recently इस कंपनी में काफ़ी सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो एंटर्ड. आपको इस कंपनी का नाम बताना है. हो सके तो विदाउट यूजिंग AI और गूगल आप बताइए इफ़ यू नो अबाउट इट बट पुट द नेम इन द कमेंट्स. डू टेल मी अबाउट इट एंड कुछ दिन बाद वंस दिस वीडियो गोज अप I'll put the right answer in the comments as well. ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे. आपको अगर हमारा ये अटेम्प्ट टू हैव दिस डिस्कशन ऑन द हॉस्पिटल सेक्टर ये अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विथ मैक्सिमम पीपल एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट investornet.in for products like Stockometer, Fundometer and Model Portfolios. You can use the coupon code RED to get a 60% discount. मिलते हैं अगले वीडियोस में. थैंक यू.